नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए मात्रा से प्रारंभ करते हैं। मात्रा वर्ण के उच्चारण समय को मात्रा कहते हैं। वर्णो उच्चारण कालस्य मात्रा भवेत्, अर्थात वर्ण के उच्चारण समय को हम मात्रा कहते हैं। वर्णो उच्चारण कालस्य मात्रा। ह्रस्व परिमाणा च, ये इसका लक्षण है। अर्थात वर्ण के उच्चारण समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा 3 प्रकार की होती है। मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 है फिर। लेकिन छंद साहित्य में, किसमें? छंद। लेकिन छंद साहित्य में मात्रा 2 प्रकार की होती है। छंद साहित्य में मात्रा के कितने प्रकार हैं? 2। नंबर 1 लघु और नंबर 2 गुरु। ह्रस्व का दूसरा नाम है लघु और दीर्घ का ही दूसरा नाम है गुरु। छंद में ह्रस्व का नाम दिया है लघु और दीर्घ का नाम दिया है गुरु। लघु वर्णों की संख्या है 5, जैसे ए, ई, ओ, री और ले। गुरु वर्णों की संख्या है 8, जैसे आ, ई, ओ, दीर्घ ऋषि, ए, आई, ओ और औ। लघु वर्णों की संख्या 5, गुरु वर्णों की संख्या 8। लघु वर्ण का जो चिन्ह है वो चिन्ह है सरल रेखा। इसका जो चिन्ह है वो है सरल रेखा और गुरु वर्ण का जो चिन्ह है वो है अवग्रह चिन्ह या अर्थाकार या अंग्रेजी वर्णमाला का एस। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। लघु मात्राओं की संख्या है 5 और गुरु मात्राओं की संख्या है 8। यदि किसी भी वर्ण पर लघु मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम गण रचना करते समय 1 का प्रयोग करते हैं और
दीर्घ मात्रा लगी होने पर गण रचना करते समय हम उसके लिए एस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से व्यंजनों की गणना ना करके हमें मात्र स्वर वर्णों की गणना करनी है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए ये है कमल और दूसरा नाम है बेनन। इसकी गणना आपको करनी है। कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। क्यों? क्योंकि इसमें लघु वर्ण की मात्रा लगी हुई है, इसलिए एक का निशान लगाते हैं। मैं कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। क्योंकि इसमें लघु वर्ण की मात्रा लगी है, इसलिए सरल रेखा। ले कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। बी कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। मैं कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। ला कैसा वर्ण है? गुरु। अर्थात व्यंजन पर जिस वर्ण की मात्रा लगी हो, लघु वर्ण की मात्रा लगी हो, तो एक का निशान लगा देते हैं, और यदि गुरु वर्ण की मात्रा लगी हो तो हम एस का निशान लगा देते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो आता है गण रचना। गण का मतलब है कि तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। कितने वर्ण होते हैं इसमें? तीन। इसका जो सूत्र है वो है ये मा ता रा जे भान सल। गण बनाने का जो सूत्र है वो है ये माता राजभान सलगा। इसमें वर्णों की संख्या है 10, लेकिन गण की जो संख्या होती है वो होती है 8। गणों की जो टोटल जो संख्या है वो है 8। गण बनाने वाला जो सूत्र है उसमें वर्णों की संख्या दी हुई है 10, लेकिन इसमें दो जो वर्ण है, ले माने लघु और गे माने गुरु, इसलिए इसमें कितने वर्ण बचे? 8। जितने वर्ण हैं उतने ही गण हैं। जिस नाम का वर्ण है उसी नाम का गण माना जाता है। जैसे ये वर्ण है यगण, मैं वर्ण है मगन, तय वर्ण है अगण, रे वर्ण है रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इस प्रकार से ये गण हमारे सामने हैं। कितने? 8। गण तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण बनाने का सूत्र है ये माता राजभान सल। ले माने लघु और के माने गुरु। गणों की कुल संख्या कितनी है? 8। ये गण बनाने का सूत्र जो है इसके माध्यम से हम गण की मात्रा जानते हैं। गण की क्या जानते हैं? मात्रा। गण की मात्रा जानने के लिए जिस नाम का गण हो उस नाम के अक्षर से लेकर 3 अक्षरों को गिना जाता है। जैसे यगण, यगण का मतलब है 3 अक्षर गिनो। कहां से लेकर? ये से लेकर ये माता। कितने अक्षर हुए? 3। अब इन तीनों ही अक्षरों की हमें मात्रा लिखनी है। मात्रा कैसी है? ये लघु, मा गुरु, ता गुरु। ये जो हमारे सामने जो ये चिन्ह आता है ये होती है इसकी मात्रा। मैं आगे इसका वर्णन करता हूँ। गण जब हम बनाते हैं तो गण बनाने वाले सूत्र में से 3 वर्णों को गिना जाता है।
जिस नाम का गण हो उसी नाम के वर्ण से लेकर 3 वर्णों को गिनते हैं और उन 3 वर्णों पर जो मात्रा लगी हो, लघु मात्रा लगी हो या गुरु मात्रा लगी हो, उसका चिन्ह लिख देते हैं। इस प्रकार से हमें गण का चिन्ह अथवा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और ये है सगण। यगण का मतलब ये माता, मगण का मतलब मातारा, तगण का मतलब ताराज, रगण का मतलब राजभाग, जगण का मतलब जभान, भगण का मतलब है भानस, नगन का मतलब नसल और सगण का मतलब है सलन। ये 3 वर्ण हमने एक जगह पे लिख लिए। इन वर्णों को नहीं लिखना है, पूछता है तो लिखना है, मात्रा लिखनी है। अब मात्रा हुई इनकी लघु, गुरु और गुरु, गुरु और गुरु। इसकी गुरु, गुरु और लघु, गुरु, लघु और गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 लघु। इसकी हुई लघु, लघु और गुरु। ये इसकी मात्रा है। मात्रा या चिन्ह स्वरूप किसी भी नाम से पूछ सकता है। इसके बाद आता है गण का लक्षण। गण का लक्षण आपको लिखना है। वो कैसे? सीधा तरीका है कि इस गण में, प्रत्येक गण में या तो 3 वर्ण समान होते हैं या एक वर्ण असमान होता है, 2 वर्ण समान होते हैं। जो वर्ण असमान हो उसे लिख देते हैं। ये गण बनाने का अर्थात लक्षण बनाने का सीधा तरीका है। कौन सा वर्ण लगे? पहला वर्ण। तो इसमें पहले वर्ण से बोलते हैं आदि। कैसा वर्ण है? लघु। 3 वर्ण कैसे हैं? गुरु, गुरु। वैसे इसका लक्षण बनता है मात्र त्रिगुरु। कौन सा वर्ण अलग है? अंत। अंत कैसा है? अंत है लघु। मध्य, मध्य लघु। मध्य कैसा है? गुरु। ये सीधा तरीका है लक्षण बनाने का। जो वर्ण अलग हो उसे लिखो। कौन सा वर्ण अलग है? आदि वर्ण। आदि वर्ण कैसा है? गुरु। आदि गुरु। 3 वर्ण कैसे हैं? लघु, त्रि, नकार। और शॉर्ट नियम इसका बना त्रि लघु।
कौन सा वर्ण अलग है? अंतिम वर्ण। अंत कैसा है? गुरु। इस प्रकार से किसी भी गण के हम लक्षण बड़े आसानी और सरल तरीका से बना सकते हैं, जिसका सीधा तरीका है कि 3 वर्णों में से 2 वर्ण समान होते हैं और 1 वर्ण असमान होता है। जो वर्ण असमान होता है उसे हम लक्षण में लिख देते हैं। यदि पहला वर्ण है तो आदि, लघु या गुरु, मध्य वाला है तो मध्य, गुरु या लघु, अंत वाला है तो अंत, गुरु या लघु। इस प्रकार से हम किसी भी गण का लक्षण अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से लिख सकते हैं। रटने की और याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अंतिम जो आता है वो है यति। यति का मतलब है विराम और एक आता है गति। गति का मतलब है ले। जिह्वा का विश्राम स्थल। श्लोक को पढ़ते समय जिह्वा का जो विश्राम स्थल होता है उसे हम यति कहते हैं, और श्लोक को पढ़ने में जो लय और ताल होती है उसे हम लय कहते हैं अर्थात गति कहते हैं। छंद की लय को हम गति कहते हैं और छंद में रुकने को हम क्या कहते हैं? यति। प्रत्येक छंद में यति होती है। किसी छंद में यति का विधान होता है और किसी छंद में यति का विधान नहीं होता है। यहाँ श्लोक को पढ़ते समय जिह्वा कुछ समय के लिए रुकती है। ऐसा नहीं है कि भाई सिंगल नहीं हुआ, गाड़ी नहीं चली। यहाँ बिना सिंगल की गाड़ी चलती है, थोड़ी रुकती है और उसके बाद प्रस्थान कर देती है। इस प्रकार से छंद के छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो मैंने सभी प्रश्न आपके लिए बड़े सरल, सटीक और अच्छे ढंग से करा दिए हैं। इन्हें विशेष समझें, समझने के बाद नोट करें। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी हमसे कमेंट करके या किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करें। हम आपके प्रश्नों का समाधान, उत्तर अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।